प्रश्नावली 4 का तीसरा प्रश्न। दी गई आकृति ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है जिसकी भुजा AB इस वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC इज इक्वल टू 150 डिग्री हो, यह वाला कोण चक्रीय चतुर्भुज का कोण D 150 अंश का हो, तो कोण BAC त्रिभुज ABC का कोण BAC मतलब कोण A हमें ज्ञात करना है। ठीक है। एक अर्धवृत्त पर चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है। एक वृत्त है, वृत्त का व्यास AB, यह है वृत्त का व्यास और इसी व्यास पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना है। AB, C और D है ना। कोण D कितना है 150 डिग्री और A से C मिला हुआ है जिससे एक त्रिभुज बन रहा है ABC है ना, जिसकी भुजा AB इस वृत्त का व्यास है। कोण A हमें फाइंड आउट करना है। ठीक। तीसरा प्रश्न दिया गया है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में कि चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब आमने सामने के कोणों का योग जस्ट ए के जस्ट सामने वाला कोण A के जस्ट सामने वाला कोण C और B के जस्ट सामने वाला कोण D है ना, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। एक कोण दिया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज का, एक कोण हमें पता है 150 अंश। इसके जस्ट सामने वाला कोण B और कोण D का योग 180 अंश होगा है ना। ये चीज दिया गया है। और क्या दिया हुआ है, कोण ADC इज इक्वल टू 150 डिग्री। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट कोण BAC या फिर CAB। कोण BAC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। ठीक है। चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण D प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कोण D प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 अंश है ना। विपरीत कोणों के योग से विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है। विपरीत कोणों के योग से कोण D प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अतः कोण D का मान कितना है 150 अंश। इससे हमें कोण B का मान मिल जाएगा 150 धन कोण B इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण P इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो
कोण बी इज इक्वल टू 180 में 150 माइनस के कितना आया 30 डिग्री। अतः कोण बी ये वाला कोण कितने का होगा 30 अंश का होगा। 30 और 150 मिलके 180 अंश बनाते हैं। अब कोण इस त्रिभुज ए बी सी में कोण ए हमें निकालना है और एक कोण हमें भी पता है। कोण सी भी अगर हमें पता चल जाए तो कोणों का योग त्रिभुज के अंतः कोणों का योग से हम कोण ए का मान निकाल सकते हैं। कोण सी कितना का होगा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यह वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण है। हमें प्रमेय 8 से पता है कि किसी वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के किसी भी पॉइंट पर बना कोण 90 अंश का होता है। कोण ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। व्यास ए बी द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 अंश का होता है, इसलिए कोण ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब त्रिभुज ए बी सी में दो कोण हमें पता है, तीसरा कोण कोणों के योग से हम निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में कोणों का योग से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। त्रिभुज ए बी सी में अगर हम पॉइंट आउट कर दिए कि त्रिभुज ए बी सी की ही बात हो रही है, मतलब ये पूरा कोण नहीं, इसी त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है ना, अतः कोण सी ए बी लिखो या फिर सिर्फ कोण ए लिखो, एक ही बात है ना, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं, इसलिए है ना। तो शॉर्टकट में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी लिख सकते हैं। कोण ए को हमने निकालना है, कोण ए प्लस कोण बी कितना दिया आया है 30 डिग्री आया, और कोण सी कितना आया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अतः कोण ए प्लस 90 प्लस 30 मीन्स 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो कोण ए कितना मिल जाएगा 180 120 माइनस किए तो 60 डिग्री। अतः कोण ए जो हमसे पूछा है, या फिर क्या बोल सकते हैं, कोण बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, दी गई आकृति, चौथा में दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा एक आकृति दे दी गई है, अब इस आकृति में आपको कुछ का मान दिया है ना, जैसे कि केंद्रीय कोण बी ओ डी का मान 124 अंश दिया है। ये सी कोण सी या फिर डी सी ओ या फिर डी सी पी, इस रेखा को हम पी मान सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट की जो है पी है, डी सी पी एक्स है, इसी एक्स का मान हमें निकालना है। एक्स किससे मिला है, बाह्य कोण से मिला है ना, ये बाह्य कोण है। एक्स कोण क्या है, अंतः वृत्त के अंदर भी है और बाहर में भी स्थित है। इस बाह्य कोण एक्स का मान हमें निकालना है। ठीक है, इस आकृति को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त का केंद्र है ओ, ए बी डी और सी, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। ए बी
ए बी सी और डी, और केंद्र पर BOD कोण बना है जो 124 अंश का है, ये दिया गया है। ठीक है, इस सी से बाहर की ओर, वृत्त के बाहर की ओर एक रेखा दी गई है, उस पर एक कोण बना है x अंश। इसी x अंश का हमें निकालना है मान। क्या किया है, सीधा सीधा सी को आगे बढ़ाते हुए, बी से सी को आगे बढ़ाते हुए एक सरल रेखा खींचा गया है ना। बी से सी को आगे बढ़ाते हुए एक बाहर, वृत्त के बाहर साइड में एक सरल रेखा खींची गई है। इसी सरल रेखा पर एक्स कोण बनाया गया है। इसी एक्स कोण का हमें मान निकालना है। चौथा प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है कि कोण BOD इज इक्वल टू 124 डिग्री है, 124 अंश। और क्या दिया गया है कि निकालना क्या है, फाइंड आउट कोण C इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमें निकालना है। जो कि BOD एक केंद्रीय कोण है, तो केंद्र के ये चाप BCD के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है ना। अब ये पता है कि इस चाप के अलावा वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर बना कोण जस्ट 2 गुना होता है, किस, है ना, 24, मतलब केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का जस्ट 2 गुना होता है। चूंकि कोण BOD इज इक्वल टू 2 इंटू केंद्र वृत्त की परिधि पर बना कोण कौन सा, BAD है ना, कोण BAD है ना। चूंकि कोण BOD केंद्रीय कोण है, वह कोण BAD वृत्त की परिधि पर बना कोण है। इसलिए वृत्त की परिधि के शेष भाग पर, है ना, के इस चाप को छोड़ करके ना, जो चाप में वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहा है, उस चाप को छोड़ करके वृत्त की परिधि के शेष भाग पर बना कोण है। इसलिए जस्ट 2 गुना होगा केंद्रीय कोण के वृत्त की परिधि पर बना कोण, है ना। कोण BOD का मान कितना दिया हुआ है, 124 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू कोण BAD। इससे क्या होगा, BAD का मान हमें मिल जाएगा। BAD इज इक्वल टू 124/2, कोण BAD इज इक्वल टू 124/2, 2 एक कम, 2 छिक्का 2 दूनी, कोण BAD इज इक्वल टू 62 डिग्री। ये कितना है, 62 डिग्री, मतलब कि 62 अंश आया। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर इसके शीर्ष स्थित है, इस वजह से यह एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। अतः ABCD इज अ चक्रीय चतुर्भुज, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक
चक्रीय चतुर्भुज है। अब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः अपने चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः कोण A प्लस कोण C है ना, कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री और कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर वो चक्रीय चतुर्भुज है तथा उस चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने या फिर विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A हमें पता है, अगर कोण C भी मिल जाता है, यहाँ से कोण C भी हमें मिल जाता है, तो हमें पता है कि एक सरल रेखा का कितना अंश का होता है, 180 अंश का होता है, जिसमें से कोण C हमें अगर पता चल जाता है तो 180 में अगर हम कोण C को माइनस कर देंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। इसलिए हमने कोण A और कोण C को यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो कोण A कितना आया है 62 डिग्री प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोण C इज इक्वल टू 180 माइनस 62 डिग्री, कोण C इज इक्वल टू 180 में 62 माइनस किया तो कितना आया, 10 में 2 माइनस हुआ तो 8, 7 में 6 माइनस हुआ तो 1, 18। 118 118 अंश। कितना का मिला, 118 अंश है ना। अब BC एक सरल रेखा है। क्योंकि BC एक सरल रेखा है और सरल रेखा कितने अंश का होता है, एक सरल रेखा 180 अंश का होता है, अतः कोण C प्लस कोण X, ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके कितना बनाएगा, 180 अंश। कोण C कितना मिला, 118 अंश, धन कोण X इज इक्वल टू 180 डिग्री, अतः कोण X इज इक्वल टू 180 माइनस 118, x इज इक्वल टू कितना मिला, 62 डिग्री। 180 में 118 माइनस करेंगे तो 62 अंश। कितना आया, x का मान 62 अंश। यही हमारा क्या है, आंसर। एक सरल रेखा है बी से लेकर C को हमने आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से ये चित्र दिया गया है ना कि B से एक C से आगे बढ़ाते हुए एक सरल रेखा हमने खींचा है। अगर हमें कोण C अगर पता चल जाता है, जो कि हमने निकाला है अभी, तो x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल हमें पता है 180 अंश होता है पूरा एक सरल रेखा का। कितना अंश का होता है, पूरा सरल रेखा का डिग्री कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो अगर हमें एक भाग पता चल जाता है तो दूसरा भाग हम 180 अंश से माइनस करके निकाल सकते हैं, दूसरा हिस्सा। वही हमने किया यहाँ पे, है ना। x का मान हमने कैसे निकाला कि BC एक सरल रेखा है, इसलिए कोण C और कोण x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कोण C को हमने पहले ही निकाल दिया था, कैसे, चक्रीय चतुर्भुज का रूल निकाल करके कि कोण की विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज में, इसलिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। पांचवा प्रश्न, एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं PQ और RS है तथा रेखाएं RP और SQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए आकृति 78। सिद्ध कीजिए कि MP और MQ आपस में बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब एक त्रिभुज भी दिया गया है और एक चक्रीय चतुर्भुज भी दिया है। क्या क्या है चक्रीय चतुर्भुज, PQRS, क्योंकि ये PQRS वृत्त की परिधि पर स्थित है, इसलिए, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।